Hello guys, welcome back to my channel. This is तौसीफ and you are watching Grow Your English. दोस्तों आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो इसका यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कहा जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक वो चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ एक्शन चलने का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 10 साल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन एक्शन शुरू होने और ख़त्म होने के बीच का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसे बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बोलना है मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी में मैंने बोला मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है और साथ में किसी समय से वो हो रहा था। वो किस समय से हो रहा था ये भी दिया होता है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन को समझोगे जिस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोले जाते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस समय को शब्दों में लिखा जाए और बोला जाए। चलिए अब सिचुएशन को समझ लेते हैं। मान लो ये टाइमलाइन है, मैंने इस पर एक पॉइंट लिया और ये अभी का टाइम है तो मैंने इस पर नाउ लिख दिया, और इससे पहले जो भी टाइम है वो सब पास्ट है। मैंने बोला कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, मान लो पास्ट समय में इस हरे वाले पॉइंट से एक्शन शुरू हुआ और लाल वाले पॉइंट पे फिनिश हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसे दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाना होता है तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को सिंस या फॉर लगाकर शब्दों में लिखेंगे, और जब ज़रूरत नहीं होगी तब नहीं लिखेंगे। मैंने एक सेंटेंस बोला था मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम लाइन पर इसको देखिए, ये नाउ वाला पॉइंट है। जिस पॉइंट पर मैंने ये सेंटेंस बोला, इस हरे वाले पॉइंट से मेरा पढ़ाने का काम शुरू हुआ और लाल वाले पॉइंट तक चला, तो इन दोनों पॉइंट के बीच ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 घंटे है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करना है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन पहले आप सिचुएशन समझ लीजिए। तो पहले हम लोग कुछ सिचुएशन ऐसी समझ लेते हैं जहाँ पे हमें टाइम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम लोग ट्रांसलेशन पे आएंगे। टाइम को मेंशन करना मतलब जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, इस तरह से जो टाइम होता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वही सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन पे आएंगे। जैसे हमें बोलना हो पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो हम कैसे बोलेंगे? इट हैड बिन रेनिंग ऑल डे। इट हैड बिन रेनिंग ऑल डे। यहाँ पे हम इट वॉज रेनिंग ऑल डे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? फिलहाल उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस कंटिन्यूअस पे नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मुंबई आने से पहले मैं लखनऊ में रह रहा था। ठीक है, मुंबई आने से पहले मैं लखनऊ में रह रहा था। आई हैड बिन लिविंग इन लखनऊ बिफोर आई मूव टू मुंबई। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? आई हैड बिन लिविंग इन लखनऊ। यहाँ पे हैड बिन लिविंग बोलना काफ़ी है, ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें टाइम मेंशन किया जाए। अगला सेंटेंस देखिए, बारिश शुरू होने से पहले मैं मैच खेल रहा था। इसको कैसे बोलेंगे? आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। यहाँ पे आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। वो थकी हुई थी क्योंकि वो पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। देखिए ऐसे सेंटेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? शी हैड बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस
एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे और उन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। मैंने पहले भी आपको बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन। अब ये हैड बीन सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमें हैड बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। फिर अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उसे लगाना है। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चूज़ करेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अब कहाँ पे हमें सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। और मैंने बताया सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उसके साथ क्या लगाना है? हैड बीन। तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन। उसके बाद वर्ब कहाँ है? वर्ब यहाँ पे जो है टहलना, तो हम क्या बोलते हैं? वॉक। और उसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द पार्क। फिर मैंने बताया सिंस या फॉर लिख के आपको समय लिखना है। तो यहाँ पे है सुबह से, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। जो सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। तो इसमें भी हमें हैड बीन लगाना है, क्योंकि हमने क्या बताया, सब्जेक्ट कुछ भी हो हमें लगाना है हैड बीन। अब वर्ब क्या है? इंतज़ार करना, ठीक है। तो वेट, उसमें आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग। किसका? तुम्हारा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर यू। और 2 घंटे से, इसके लिए हमें लिखना है फॉर 2 आवर्स। तो जो सेंटेंस बनेगा शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सुबह से, इसके लिए मैंने सिंस मॉर्निंग लिखा। 2 घंटे से, इसके लिए मैंने फॉर 2 आवर्स लिखा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जिस पॉइंट से वो एक्शन शुरू हुआ। जैसे हमें बोलना हो 10 बजे से, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस 10 o'clock। यहाँ पे देखिए एक टाइम चल रहा है, उस टाइम में मैंने किसी पॉइंट से बात की है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सोमवार से, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस मंडे। सुबह से बोलना हो सिंस मॉर्निंग। 1980 से, सिंस 1980। और जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाना हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब एक समय की अवधि कि जो एक्शन शुरू हुआ और जब ख़त्म हुआ उसके बीच के जब समय को हमें दिखाना हो, उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हमें बोलना हो 2 साल से, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर 2 years। 1 महीने से फॉर 1 month। 2 घंटे से फॉर 2 hours। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक्शन के होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हमें सिंस लगाना है। और जब पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे मतलब है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना लंबा वो एक्शन चला, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है। हैड बीन क्या है? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बीच में हमें क्या लगाना है? नॉट। सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसे बोलना हो प्रधानमंत्री 2 घंटे से स्टेज पे भाषण नहीं दे रहे थे, तो हम कैसे इसको बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। यहाँ पे सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या बोला? हैड नॉट बीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यस नो टाइप की। यस नो टाइप के सेंटेंस अगर कहीं हिंदी में लिखे होंगे तो वो डायरेक्ट क्या से शुरू होते हैं, अगर कहीं इंग्लिश में लिखे होंगे तो वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं।
मतलब इनका आंसर बहुत शॉर्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। मतलब जो दो हेल्पिंग वर्ब है उसमें पहली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद फिर वैसा ही रहेगा। तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या तुम 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी? इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, और मैंने क्या बताया है, सब्जेक्ट को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? हैड यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या पुलिस सुबह से चोर का पीछा कर रही थी? हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ सिंस मॉर्निंग। अब ऐसे ही सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। अब दूसरे टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप। ऐसे सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और इनका आंसर शॉर्ट नहीं होता है। इनके आंसर में हमें डिटेल में बताना होता है। इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन वर्ड है, जो WH वर्ड है, सबसे पहले आपको उसको लिखना है, उसके बाद सेम यस नो टाइप जैसा ही वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे? विच फिल्म हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 1 आवर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 6 महीने से इस बच्चे की कौन देखभाल कर रहा था? हु हैड बीन केयरिंग ऑफ दिस चाइल्ड फॉर 6 मंथ। अब ऐसे ही सेंटेंस में अगर नहीं आ जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाते हैं और उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ओवरव्यू लिया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।